आज हमने रेडी किया है, ये किसी क्लाइंट की कुर्ती है, सूट है, ठीक है। इसको रेडी किया है। इसकी फिनिशिंग आप देख रहे होगे। ये डम्मी का साइज नहीं है बिल्कुल भी, ये किसी कस्टमर का साइज है, उसके अकॉर्डिंग हमने बनाया है। इसका जो लो बैन है, क्योंकि आजकल ज्यादातर ट्रेंड में लो बैन है, तो लो बैन ही हमने इसमें लगाया है। अभी इसमें ज्यादातर मुझे कमेंट आ रहे थे, कंफ्यूजन होता है कि लो बैन किस साइज के अकॉर्डिंग कटिंग करना होता है, या कैसे बैन वाले पीस को कैसे कट करना होता है। तो मैंने डिटेल में आज इस वीडियो में बताऊंगा आपको, डिटेल के अंदर किस तरीके से हमने इसकी कटिंग करनी है, बैक हम कितना एक्स्ट्रा रखते हैं साइज के अकॉर्डिंग, ठीक है। आर्मोल की कटिंग हमने कैसे करनी है, वो डिटेल आपको मिल जाएगी, ठीक है। गले को हमने फिनिश किया है, कैसे फिनिश करते हैं। अगर आप बिल्कुल सिंपल भी बनाना चाह रहे हैं, उसको फिनिशिंग कैसे करते हैं, बना रेडी कैसे करते हैं, वो भी डिटेल मिल जाएगी आपको इसके अंदर। बैन को हमने कैसे कट करना है, किसी भी साइज के अकॉर्डिंग आपको कट करने का पता लग जाएगा, कहाँ से साइज निकालना होता है, ठीक है। इसका जो ये हालाग होता है, इसमें बड़ी प्रॉब्लम आती है और यहीं आके गड़बड़ हो जाती है। बैन बिल्कुल फिनिशिंग के साथ बैठती नहीं है। देखिए, ये इस डम्मी का पीस बिल्कुल भी नहीं है, कस्टमर का पीस है, फिर भी आप देखोगे इसके अकॉर्डिंग बिल्कुल फिनिशिंग के साथ बैठा हुआ, और ये किसी पैटर्न के हिसाब से नहीं कटा हुआ। तो आप कटिंग देखोगे किस तरीके से हमने कट किया, तो आपको पता लग जाएगा हाँ कैसे हमने कट करना होता है। और ये वाला कॉन्सेप्ट अगर आपने अच्छे से वीडियो को वॉच कर लिया, तो आपको किसी और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इससे रिलेटेड बैन वाले पीस को हमने कैसे निकालना होता है। अब उसमें आप बैन भी लगा सकते हो, हाफ बैन भी लगा सकते हो उस कटिंग के अकॉर्डिंग। पीछे 3 से 4 इंच का नेक भी बना सकते हो, कटिंग उसी तरीके से होगी सेम। तो मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है, तो आगे चलकर आपको मैं बताऊंगा कैसे कैसे करना है। तो अभी वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। तो ये देखिए, हमने सबसे पहले ये निशान उठा लिए है। ये तो आप नॉर्मली मैं बताता रहता हूँ अपनी कटिंग के अकॉर्डिंग, अपनी वीडियो के अंदर कटिंग करते टाइम के निशान किस हिसाब से लगाने होते हैं। तो इसके ऊपर आज हम बात नहीं करेंगे। आज हम लो बैन के अकॉर्डिंग किस तरीके से हमने कटिंग करनी होती है, बैक की, फ्रंट की, आर्मोल को किस हिसाब से रखना होता है, ये निशान का भी बता दूंगा इसके अंदर किस तरीके से मैंने रखना है, ठीक है। तो हमने ये सबसे पहले 2.5 इंच का निशान, ये आप चाहे कोई भी साइज हो, आपने 2.5 इंच ही रख के निशान लगा लेना, क्योंकि ये कोई फाइनल निशान नहीं होता है हमारा, ये एक रफ निशान होता है, ताकि हमें एक अंदाजा रहे इससे। कटिंग तो साइज के अकॉर्डिंग बाद में होती है, जब हम इसकी कंधी वगैरह जोड़ लेते हैं। तो ये चौड़ाई ऐसे आपने 2.5 इंच लगा लिए, कोई भी साइज हो आप 2.5 इंच लगा सकते हो, कटिंग बाद में ही करना हमने इसको, ठीक है। ऐसे हमने 3 इंच का निशान लगा लेना है, और ये इस तरीके से शेप दे देनी। इसमें ये जरूरी भी नहीं आपने बिल्कुल सीधी देनी, कैसे भी दे सकते हो, टेढ़ी मेढ़ी सी भी अगर चल दोगे। मतलब बहरहाल इसको कंधी जोड़ने के लिए हमें इतना एरिया कट करना पड़ता है। अगर इसको हम नहीं कटिंग करेंगे, ठीक है, तो कंधी जोड़ने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है उस हिसाब से, और गला भी बनाने में दिक्कत होती है, क्योंकि बैन वाले गले में, या अगर तो हम हाफ गला बना रहे हैं, हाफ बैन बना रहे हैं, तो उसमें तो पूरा ही गला बनता है। बट अगर हम सीधा यहाँ से कोई सीधा स्ट्रेट कट करके कोई गला बना रहे हैं, तो उसके लिए इसको कट करना जरूरी होता है। इसलिए आप नॉर्मल कट कर लो कैसा भी। ये आपको समझ आ गया ये चीज क्या है। ये निशान है, देखिए, ये हमने 2 निशान जो लगाए हुए हैं ये। तो आप 1 इंच जो बैक वाला पल्ला है उसको चाहे एक्स्ट्रा छोड़ दो, ये हमने एक्स्ट्रा ही छोड़ा हुआ है। जब भी आप रखो तो बैक का 1 इंच एक्स्ट्रा छोड़कर आपने निशान लगाना। तो हमारी जो मार्किंग है वो इस निशान से, ये हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है, ये वाला निशान जो हमने लगाया, ठीक है। उसके बाद क्या करना, आपको जो तीरे का जो साइज है, जैसे कि हमारा तीरा था 15 इंच, ठीक है, तो हमने यहाँ पर पूरे 15 इंच पर निशान लगा लिया, ये वाला, ठीक है। उसके बाद आपने 1 इंच डाउन करना है ये 1 इंच डाउन करना है, ठीक है। और इस निशान से इस निशान को, इसको हम इस तरीके से मिला देंगे। अभी आ जाते हैं हम यहाँ पर देखिए, नॉर्मली क्या होता है यहाँ पर, जैसे कि ये अगर 7.5 है, तो आपने यहाँ पर जो निशान लगाना है वो 6.5 इंच पर लगाना है। बहुत ही सिंपल। यानी कि इस वाले निशान के जो गैप है ये, तो इसमें आपको और कोई निशान लेने की जरूरत नहीं, ये आप इस तरीके से लगाओगे एकदम परफेक्ट आएगा। अगर ऐसे आपका 7.5 आ रहा है, तो 7.5 में से आपने टोटल 1 इंच कम कर देना है। यानी कि यहाँ से यहाँ देखिए, ये 7.5 आ रहा, तो आपने 6.5 पर ये निशान लगाना है, चाहे कोई भी साइज हो आपका, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। अगर आप लो बैन कटिंग कर रहे हो, तो मैं क्योंकि लो बैन के ऊपर बात कर रहा हूं आज इस वीडियो के अंदर, तो हम उसी के अकॉर्डिंग आपको ये सारी चीजें बता रहे हैं। तो यहां से आपने कितना रखना, 7.5, मतलब जो भी आपका तीरे का साइज हो सकता है 16 इंच आ रहा हो आपका साइज, हो सकता है आपका 16.5 आ रहा हो, या 14 इंच आ रहा हो। अगर किसी का 14 इंच आ रहा, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 1 इंच, यहाँ पर 6 इंच रखेंगे फिर। यानी कि इस निशान में और इस निशान में 1 इंच का फर्क है। अभी मैं इसका आपको बहुत सिंपल सा तरीका बता देता हूँ। जैसे 7.5 यहाँ पे रख लो आप, और 7.5 ही आप यहाँ पर रख लो, ठीक है। उसके बाद इस निशान से आपने पीछे चले जाना 1 इंच, चाहे ऐसे कर लो आप। तो ये 2 चीजें हो गई, आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अभी हमने क्या करना है, हाँ मैं ये निशान बता देता हूँ। देखिए, अगर ये 20
अगर इसकी बस्ट 20 होती यानी कि मीडियम साइज में होती तो हम इसको 7 इंच उतारते यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। तो अब ये जो हमने उतारा है ये उतारा है 6.25 इंच, क्योंकि 6.25, क्योंकि यहाँ पर हमने 19 इंच रखा है साइज का, ये 19 इंच है, ये इसका 16.5 है, ये स्मॉल साइज में आ रहा है, और यहाँ पर हमारा जो है वो 20.5 इंच है, ठीक है। तो ये इसका साइज होता, तो इसके अकॉर्डिंग हमने एक सूत इसको कम कर दिया, यानी कि दो सूत हमने टोटल कम कर दिया है। तो मैं, अगर मेरे चैनल पर आप वीडियो देखिएगा आर्मोल से रिलेटेड कॉन्सेप्ट, जो आर्मोल का ये निशान का किस तरीके से हमने उतारना होता है मुड्ढे का निशान, तो उसमें मैंने आपको जो साइज बताया वो स्टैंडर्ड साइज जो होता है वो बुटीक लाइन में वो होता है 7 इंच, रेडीमेड में होता है 7.5 इंच, ठीक है। रेडीमेड जो सूट होते हैं, कुर्तियां होती है, उसमें 7.5 होता है स्टैंडर्ड साइज, बट जो बुटीक लाइन में होता है, क्योंकि उसमें थोड़ी फिटिंग चलती है सूट में, तो उसमें आप उसका जो साइज होता है वो 7 इंच होता है। ये किसी भी साइज के लिए है, ठीक है। ये वाला एरिया आपका 7 इंच आना चाहिए। मैं ये वाले एरिया की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक वाले एरिया की बात नहीं कर रहा हूँ। ये जो हमारा आर्मोल रेडी आएगा ये, क्योंकि अगर हम डीप गला बना रहे हैं तो हमें डाउन करने की फिर जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। तो हमें हमारी ये चीज खुद ब खुद यहाँ से कम हो जाएगी, ये देखिए। तो अगर आप डीप गला बना रहे हो तो ठीक है, तो ये चीज तो यही रहेगी जहां है, तो उसमें हमें ये ऊपर, ये जो डाउन करते हैं हम ऊपर से नीचे, डीप गले में हमें डाउन करने की जरूरत नहीं होती, हमें ये चीज ही स्ट्रेट रखनी होती है, और इस निशान से इस निशान पे लाके आप स्ट्रेट कर दो। तो बहुत ही आसान तरीका अगर मैं आपको बताऊं, कोई भी पीस आप कटिंग कर रहे हो ना, तो पहले रफ मार्किंग आप कर लो बेसिक की, क्योंकि बेसिक में से ही फिर सारी चीजें निकल के आती है, ठीक है। तो बेसिक की मार्किंग कैसे करनी है उसका सिंपल मैंने बता दिया आपको। ये देखिए, ये आर्मोल का निशान उतार लो, ये वाला, जैसे आपने तीरा जितना आ रहा है तीरे का निशान लगा लो, फुल तीरे का निशान लगा लो, 1 इंच डाउन कर लो, ठीक है। यहाँ 2.5 इंच का ब्रॉड का निशान लगा लो, या 3 इंच का भी लगा सकते हो, और ये निशान इस तरीके से मिला लो। ये मैं बेसिक का बता रहा हूँ आपको, फुल, इसी में से आप हर तरह का साइज निकाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आपने 1 इंच, यहाँ पर 7.5 लगाया, फुल तीरे का निशान, यहाँ भी फुल तीरे का ही निशान लगा लो, जो भी साइज आ रहा है, चाहे 14, 15, 16 आ रहा हो। उसके बाद यहाँ से 1 इंच माइनस कर दो, ठीक है। माइनस करने के बाद ये निशान लगा लो आप, ये वाली स्केल से इस तरीके से आपने निशान लगा लेना ऐसे, ठीक है। उसके बाद ये आपने शेप दे देनी है आर्मोल की कुछ इस तरीके से, बस। तो अभी जो देखिए ये निशान जो लगा हुआ ये बेसिक निशान होता है। बेसिक मतलब इसमें आप 3 इंच का गला बना सकते हो बैक में, या बैल लगा सकते हो, दोनों ऑप्शन है इसके अंदर ठीक है। तो ये बेसिक साइज होता है। अभी इसमें से अगर डीप गला निकालना हो इसी में से, तो उसके लिए क्या करना है, बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ आपको, प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आएगी आपको किसी भी तरीके की। तो बेसिक अगर गला निकालना तो सबसे पहले क्या करना, आपने इस निशान को कर देना है सीधा। अगर आपने इसमें डीप गला निकालना तो इस निशान से इस निशान को आप कर दो इसको सीधा, बिल्कुल इस तरीके से, ठीक है। सीधा करने के बाद जो मैंने आपको तरीका बताया हुआ है डीप गले का, कि बैक से जैसे जैसे डीप होता जाएगा वैसे वैसे तीरा हमारा उस हिसाब से कम होता चला जाएगा, ठीक है। तो ये तीरे का नाप आ जाएगा आपका, ठीक है। जो भी तीरा का साइज आएगा, मतलब इससे कम ही आता है तीरे का साइज जब डीप गला बना रहे हो। तो यहाँ पर अगर आ रहा है, और हम आपको मेजरमेंट में बताते हैं कि क्रॉस फ्रंट कितना रखना, क्योंकि इसका क्रॉस फ्रंट भी कम ही आता है, तो उसका निशान यहाँ जाएगा। ये निशान देखिए वहीं का वहीं है, ये निशान नहीं छेड़ा हमने बिल्कुल भी, ये वहीं है, और इसी से आपकी ये वाली शेप यहाँ पर आ जाएगी, ठीक है। जब ये गला बन जाएगा आपका, रेडी हो जाएगा, ठीक है। ये हमने अगर गला बना देते हैं हम इस तरीके से कोई भी, तो ये गला अगर बना देते हैं हम, ये देखिए जब ये गला रेडी होएगा तो जब इसको कस्टमर पहनेगा तो ये चीज बाहर जाएगी, यानी कि यहीं तक आ जाएगी, और ये चीज भी यहाँ से यहीं आ जाएगी। मतलब रेडी पहनने के बाद ये चीज इसी निशान पर आएगी जो निशान हमने लगाया हुआ। तो आप समझ गए होंगे बेसिक में क्या बता रहा हूँ। देखिए ये हो गया यहाँ पर। तो बेसिक की सबसे पहले आपने कटिंग कर लेनी है, ठीक है। उसमें से आप चाहे डीप का निकाल लो, चाहे बैन वाले का निकाल लो, वो आपको पता ही है कैसे निकालना है, ठीक है। तो इसका हम आर्मोल चेक कर लेते हैं। इसका जो आर्मोल आ रहा है रेडी वो आ रहा है 18, तो 9 दूनी 18, ठीक है। अभी प्लस इसमें करेंगे हम यहाँ से इतनी कंधी, 1 इंच की कंधी आपने इसमें यहाँ से यहाँ पर आपने 1 इंच रखना है,
ठीक है, और यहाँ से 0.25 इंच रखना है इसको, ठीक है। उससे क्या होएगा आपका, ये वाली जो शेप है आपकी ये थोड़ी सी और ज्यादा बढ़ जाएगी। यानी कि बढ़ाने से मुराद मेरा देखो क्या है, इससे क्या हुआ, देखिए अगर मैं इस निशान से नाप के आपको दिखाऊं तो 1 इंच की आ रही है डाउन, जो कंधी का डाउन आ रहा है, ठीक है, ऐसे जो डाउन आ रहा है, ठीक है। और देखिए अभी इस निशान से अगर आपको नाप के दिखाऊं तो अभी 1.25 इंच आ गया हमारा, ठीक है। तो ये 1.25 इंच आ रही है, यानी कि ये चीज और डाउन हो गई, क्योंकि जो एक्चुअल में साइज आता है कंधी डाउन होने का वो 1.5 इंच आता है, 1.25 से 1.5 इंच का होता है फुल तीरे का साइज, ठीक है। तो ये अपने पोजीशन पे आ जाएगा, एकदम परफेक्ट फिटिंग आएगी इसमें, क्योंकि मैं आपको दिखाऊंगा भी बना के इसको कैसे, कैसी इसकी फिटिंग आ रही है, तो मैं उसका आपको कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया, तो ये निशान हमने लगा लिया था यहाँ पर इस तरीके से, और यहाँ से हम ये निशान लगा लेंगे इस तरीके से, ये देखिए इस वाली स्केल से, और इसको कर देंगे हम यहाँ पर कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा रेडी। और इसको कर लेंगे अभी हम कट। तो ये चीज आपको समझ आ गई होगी। अभी मैं लेके चलता हूँ इसको, मैं कट करके कटिंग कर लेता हूँ इसकी में, और आपको फिर इसका दिखाते हैं हम बैन कैसे लगाना है इसका, और उसकी क्या फिटिंग आ रही है, क्या शेप आ रही है, ठीक है। तो मैं इसको कर देता हूँ कटिंग। कटिंग करने के लिए आपने क्या करना है, देखिए ऊपर से बाहर वाले निशान पर ही आपने कट करना है इसको इस तरीके से। तो ये कुट लगा देंगे, ये लगा देंगे, और ये हो जाएगा हमारा। उसके बाद आपने क्या करना है, देखिए दोस्तों हमने इसको कट कर लेना है यहाँ पर, यहाँ से हम इसको कट कर लेंगे इस तरीके से। तो ये मैं ऊपर वाला हिस्सा ही कट कर रहा हूँ, बैक का नहीं कर रहा हूँ। बैक का मैं आपको कट करके दिखा देता हूँ और अच्छे से। ये हो गया हमारा फ्रंट, ये हमने कर दिया है फ्रंट को कट। और ये हमारा हो जाएगा कुछ इस तरीके से कटिंग, 1 इंच का ये हमारा जाएगा यहाँ पर। तो ये भी जो बैक पे लगा रहा हूँ निशान, ये भी बेसिक ही निशान है। फाइनल कटिंग में दिखाता हूँ, जब इसकी मैं कंधे जोड़ूंगा आपको तब दिखाता हूँ किस तरीके से करना है। तो ये दोस्तों हमारा कट हो गया। इसमें आप चाहे लो बैन लगा लो, चाहे फुल बैन लगा लो, फुल मतलब खड़ा बैन लगा लो, या 3 इंच का गला बना सकते हो, ये सब चीज के लिए काम आ जाएगा। बस इसमें आप डीप गला नहीं बना सकते, बाकी हर तरह का हाई नेक गला बन जाएगा जो पूरा इस तरीके से घूम के आता है, ठीक है। किसी भी टाइप का आप नेक इसमें बना सकते हो। तो अभी मैं इसको आपको दिखाता हूँ बैन कंधी जोड़ के किस तरीके से हमने बैन लगानी, कैसे कट करना वो कंप्लीट, ताकि आपको ये गले का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाए। और ये प्रोफेशनल तरीका है, कोई ऐसा नहीं है आप चालू तरीका समझ रहे हो, ठीक है। बड़े से बड़ा टेलर, बड़े से बड़ा डिजाइनर जो होगा वो इसी पहली बात तो डिजाइनर कटिंग करते नहीं है, डिजाइनर कटिंग करवाते हैं, करते नहीं है, उनका काम डिजाइन करना होता है पीसेस को। तो किसी भी अच्छे से इंस्टीट्यूट में भी आप अगर आप वहां की वीडियो देखोगे तो उसका सेम ही यही पैटर्न होता है, ठीक है। तो अभी लेके चलता हूँ मैं आपको मशीन के ऊपर। तो अभी आ गए हम मशीन पर। देखिए ये हमने लाइनिंग अटैच कर ली है इसकी चारों तरफ से। तो मैं गला आपको दिखा देता हूँ इसका कैसा है, ये देखिए। तो आप बनाने को देखिए इसको ऐसे भी बना सकते हो, बट ये वाली जो किनारी है इसमें फिनिशिंग नहीं आएगी। उसके लिए आपने क्या करना है, सेम की लगा सकते हो, क्योंकि इसका जो बॉटम है वो है ब्लैक कलर, और ब्लैक व्हाइट में हम ऐड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ब्लैक में से ज्यादातर क्या होता है, अगर व्हाइट पर आप यूज कर रहे हो तो उसका कलर जाने का खतरा होता है, व्हाइट पर कलर जल्दी चढ़ता है कोई भी प्रिंट हो। तो इस करके हम ब्लैक नहीं यूज करेंगे इसके अंदर, हम इसकी सेम ही फैब्रिक की पाइपिंग यूज करेंगे। और यहाँ ब्लैक लगा के इतना खास दिखना भी नहीं है, तो थोड़ा क्योंकि पहले ही प्रिंट आ रखा है तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं, पाइपिंग यूज कर रहे हैं। तो अभी मैं गले का डीप चेक कर लेता हूँ, जितना भी आपने डीप रखना है गले का उतना आप यहाँ पर डीप रख लोगे। ये देखिए, तो यहाँ से मार्जिन छोड़ के मैंने 7.5 इंच रख लिया है, क्योंकि इससे कम अगर हम रखते गला तो क्या होता है, गला फंसता नहीं है फिर सर के अंदर। तो कम से कम इतना तो आपको रखना पड़ेगा, 7.5 इंच रेडी। और ये पाइपिंग हम यहाँ पर अटैच कर देंगे इस तरीके से मिला के। तो पाइपिंग को हमने लगा लेना है कुछ इस तरीके से।
यहाँ पर आकर हमने क्या करना है, इसको कुछ इस तरीके से तो ये लगा दी है हमने पाइपिंग। इसका मार्जिन हम थोड़ा थोड़ा कट कर लेंगे। तो ये छोटी छोटी चीजें होती है जो हमें फिनिशिंग के लिए ध्यान रखना पड़ता है अगर आप फिनिशिंग से काम करना चाहते हो तो। बाकी हमारी एक सीरीज आ रही है जो कि 2024 के बिल्कुल एंड तक, 25 के बिल्कुल स्टार्टिंग में जाके जनवरी के मंथ में वो खत्म होगी। उसमें हम आपको A to Z बुटीक से रिलेटेड हर इंफॉर्मेशन देंगे, तो वो भी आपने मिस नहीं करनी है। बहुत जल्द लेके आ रहे हैं हम, रमजान के बाद से शुरू हो जाएगी वो, ईद के बाद से, क्योंकि अभी रमजान चल रहे हैं तो उसमें हम थोड़ा बिजी रहते हैं, तो इस करके हम बना नहीं सकते अभी वो। तो उसमें आपको बुटीक से रिलेटेड अगर आपने अपना काम करना है, बुकिंग करना है, कस्टमर का किस तरीके से डील करना है कस्टमर को, वो सारी इंफॉर्मेशन आएगी आपको। कैसे हमने मैनेज करना है, कैसे नोट करना है, साइज कैसे लेना है, हर एक चीजें डिटेल में आपको बताएंगे। कपड़े का क्या हिसाब होता है, कपड़े को कैसे नापना है, ठीक है। और अगर आप हमारे से स्टिचिंग का कोर्स लेना चाहते हो एडवांस, जिनको थोड़ा बहुत काम आता है स्टिचिंग का, अगर बिल्कुल भी नहीं आता, जीरो से स्टार्ट करें, तो हमारे चैनल पर एक ऑनलाइन स्टिचिंग कोर्स करके एक प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, 20 से 22 वीडियो है उसके अंदर। वो बेसिक है, उसमें मशीन की नॉलेज मिल जाएगी आपको, वो सारी चीजें मिल जाएगी, वो आप चेक कर सकते हो। उसके बाद जो हमारे पास है एडवांस स्टिचिंग कोर्स, वो उन लोगों के लिए जिनको थोड़ा बहुत सिलाई का काम आता है, हल्का फुल्का मशीन की नॉलेज है, ठीक है, थोड़ा बहुत मशीन चलाना अच्छे से जानते हैं या सलवार वगैरह सिलना जानते हैं, तो उन लोगों से स्टार्ट हो जाता है। और बुटीक में जो ज्यादातर चीजें बनती है वो उस कोर्स में है। तो अगर आपने लेना है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो, नंबर दे रहा हूं मैं, इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो कोर्स से रिलेटेड। तो हमने क्या किया, देखिए ये अभी पेपर फ्यूज चिपका लिया है इस पर, ये नॉर्मल पेपर फ्यूज है। पाइपिंग हमने इस पर लगा ली है पहले ही। इसके बाद हम इसको पलट देंगे और इससे क्या है, हमारी गले की बहुत अच्छी फिनिशिंग आ जाएगी, ग्रिप भी बन जाएगी इसकी यहाँ, और एक फिनिशिंग भी आ जाएगी। तो इसी सिलाई के ऊपर हमने इसको घुमा देना है। बस ये ध्यान रखना जब आप इसको लगा रहे हो, तो इसके ऊपर भी एक मैं मशीन को कैसे यूज करना है, पाइपिंग लेस वगैरह, इस पर भी एक वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए, कौन सी चीज कब यूज करनी होती है, उरेब वगैरह पर कपड़े को कैसे खींचना है, नहीं खींचना है, सीधा रखना है, कितना प्रेशर रखना फुट का, वो बता दूंगा। क्योंकि 80% लोगों को ये इस बात का पता ही नहीं है कि किस कपड़े पर किस तरीके से मशीन को यूज करना है। फिनिशिंग जो आती है वो मशीन का यूज करना जिसको पता है, तो उसी से फिनिशिंग होती है हमारे पीस के अंदर। तो यहाँ आगे हमने पक्का कर देना है बिल्कुल इसी तरीके से, और यहाँ से उठाकर हमने इसको यहाँ पर रख लेना है, यहाँ पर भी पक्का करके, और ये चला लेंगे। देख तो देखिए ऐसे देखने में आपको पता नहीं लगेगा, बट मैं मशीन का पैरों से भी यूज कर रहा हूँ। ये देखिए फुट वगैरह यूज करता हूँ जब मैं लगाता हूँ कोई सिलाई। इससे एक तो क्या होता है, आपका कपड़ा अपनी जगह पर रहता है, आगे पीछे नहीं भागता है। तो ये हम कर देंगे इसको कट कुछ इस तरीके से, यहाँ पर इस तरीके से क्रॉस लगाएंगे कट, और इसको हम पलट लेंगे। तो मैं इसको हल्की सी प्रेस लगा के आपको दिखाता हूँ इसकी फिनिशिंग कैसी आ रही है। तो ये आपका कुछ इस तरीके से आएगा। इसको क्या करना आपने, वो मैं अभी दिखा देता हूँ। पहले मैं प्रेस लगा लेता हूँ इस पर हल्की सी, उसके बाद आपको दिखाता हूँ इसकी कैसी फिनिशिंग आएगी। इसको यहाँ पर इस तरीके से, ये देखिए, तो ये देखिए गले में एक फिनिशिंग आ गई यहाँ पर। और उसके बाद आपने क्या करना है, ये वाला जो मार्जिन है इसको क्या करना है हमने, देखिए इस तरीके से पहले कट कर देना है। 1.5 इंच आपने कट कर लेना है इसको, यहाँ से भी कट कर लेना है। उसके बाद प्रेस के साथ ही, चाहे मशीन से भी सिलाई लगा सकते हो आप, और चाहे तो आप इसको प्रेस से करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बट आप इसको ऐसा कुछ नहीं है कि मशीन से भी किनारी की सिलाई लगा सकते हो। और यहाँ पर हम इसको इस तरीके से फोल्ड कर देंगे। ठीक है, तो अभी ये वाला जो पोर्शन है देखिए, ये जो निकला हुआ है, इसके लिए क्या करना हमने, इसको साइड करना है यहाँ पर, और इसको यहाँ से निकाल लेना है हमने।
ये निकलेगा आपका सुई के जरिए, या आप कैंची से भी इसको कर सकते हो। ये देखिए इस तरीके से ये चला जाएगा आपका अंदर, मतलब ये चीज आपकी इधर आ जाएगी अंदर की साइड में। ये देखिए अभी आपने क्या करना है, इसको यही बंद करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी रिवील सिविल की। तो रिवील सिविल देखिए इसलिए होती है, तो इसमें तुरपाई होगी, ऐसा नहीं कि तुरपाई नहीं होगी, बट ये क्या है, इसको यहीं के यहीं फिक्स कर देगी। अगर इस सूट को आपने वॉश नहीं करना है तो आप रिवील सिविल का यूज कर सकते हो बिना तुरपाई के भी। देखो तो रिवील सिविल जो फिनिशिंग में यूज होता है, वो कपड़े जैसे कि ब्राइडल पीस होते हैं, पार्टी वियर पीस होते हैं, वो क्या है मशीन से धुलते नहीं है, वो क्या है या तो ड्राई क्लीन होते हैं, या जिन पे थोड़ा कम वर्क होता है वो इजी वॉश हो जाते हैं। तो अगर इजी वॉश कर रहे हो आप या ड्राई क्लीन कर रहे हो, फिर आपने तुरपाई करने की भी जरूरत नहीं है। तो जो थोड़े पार्टी वियर पीस बनते हैं उनमें आप यूज कर सकते हो, नहीं तो आपने तुरपाई कर देनी रिवील सिविल लगाने के बाद। तो ये देखिए ये उल्टी साइड से कुछ इस तरीके से फिनिशिंग आ जाएगी इसकी, ऐसे, क्योंकि मैं आपको फिनिशिंग के वजह से बता रहा हूँ ये गला किस तरीके से रेडी करना है फिनिशिंग के साथ। अभी इसमें कुछ इतना खास है नहीं है पीस के अंदर, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं इसको अच्छे से अच्छा बनाने की। तो ये हो जाएगा यहाँ पर। अभी मैं कंधी जोड़ के इसकी, आपको कंधी जोड़ते हैं हम, ठीक है, और कंधी जोड़ने के बाद आपको दिखाते हैं बैन कैसे कट करना और बैन को कैसे लगाना है, इसकी लो बैन, और उसकी फिर फिटिंग चेक कराते हैं आपको कैसी उसकी फिटिंग आएगी। तो ये हो गई हमारी बैक और ये है हमारा फ्रंट, ठीक है। अगर देखिए आपने इसमें अगर मोटा कपड़ा आपका नहीं है तो फिर आपने कंधी कैसे जोड़नी है, ये बैन वाले की बात कर रहा हूं मैं, नॉर्मल गले की बात नहीं कर रहा हूं। फिर आपने जोड़नी है कुछ ऐसे, ये सीधी तरफ से आधा पैर की आपने सिलाई लगा लेनी है इस तरीके से, और इसमें कोई आपका ज्यादा टाइम नहीं लगता है। यहां से कर लेंगे कट। तो ये देखिए क्योंकि हमने सीधी साइड से जोड़ा था इसको, ये आ जाएगा मार्जिन हमारा इधर, और ये यहीं के यहीं अंडरग्राउंड हो जाएगी हमारी कंधी। अगर थोड़ा मोटा कपड़ा है, ज्यादा कुछ मोटा है, तो आपने फिर नॉर्मल जोड़ देनी है, इंटरलॉक लगा देनी है कंधी पर। यहाँ पर फिर एक पैर से थोड़ा सा ज्यादा रख के हम इसको सिलाई लगा लेंगे कुछ इस तरीके से। तो ये देखिए अभी इतना रेडी हो चुका है, कंधी जोड़ना और गला पलटना मैंने आपको इसमें बता दिया। बाकी नीचे का मैं रेडी करके आपको बैन लगाना और वो दिखाता हूँ किस तरीके से हमने लगाना है। तो ये हम बाद में कर लेंगे, आपको मैं पहले इसको कट करके और इस पर बैन लगा के दिखा देता हूँ आपको कैसे लगती है, कितना इसको काटना होता है किस साइज के अकॉर्डिंग, वो आपको बताता हूँ। तो इसके लिए हमने क्या करना है, इसको हमने कर लेना है ऐसे ही फोल्ड। तो ये मैं लेके चलता हूँ आपको काउंटर के ऊपर ही। तो इसको आपने अच्छे से सेट कर लेना है, देखिए कंधी के अकॉर्डिंग सेट कैसे करना है, ये चीज आपकी बिल्कुल इस तरीके से खुल जाए। अभी ये जहां जाएगा इसको वहीं पर सेट करना है, ऐसा नहीं इसको यहाँ पर आप इस तरीके से सेट कर रहे हो, बल्कि ये चीज बिल्कुल जमीन से टच होनी चाहिए इस तरीके से जहां पर भी जा रहा है, ठीक है। इसको हमने ऐसे सेट कर लेना है और हल्की सी लगा देंगे हम यहाँ पर प्रेस। तो देखिए इस साइज में हमारा क्या होगा, इसका बहुत ही सिंपल सा तरीका मैं आपको बताता हूँ। इस निशान को आप इस तरीके से उठा लोगे, ये कंधी की जो सिलाई वाला निशान है, ठीक है, इसको ऐसे उठा लेना हमने, और यहां से ये निशान उठा लेंगे इस तरीके से, बस, ठीक है। ये निशान हमारा लग गया। अभी मैं आपको दिखाता हूँ इस पर मार्किंग करके कैसे मार्किंग करनी है हमने। देखिए यहां से जाएंगे हम 2 इंच नीचे, लो बैन के लिए इसी तरीके से करना होता है हमें। तो मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूं आपको। तो देखिए ये निशान मैंने सीधा लगा लिया यहाँ पर। तो आप कोई भी साइज बना रहे हो, चाहे इस तरीके से आपने 2 इंच नीचे जाना है, ठीक है, यहाँ पर, और इस निशान से इस निशान पर आपने रखना है 6.5 इंच, यानी कि 3.25 इंच इस तरीके से रखना है ये। और इस निशान से आपने, अभी ये निशान से नापोगे कहां से, तो आपने यहां से नापना है, ठीक है। तो यहां से आपने नापना है और 4.25 इंच जाना है आपने कुछ इस तरीके से यहाँ पर। 4.5 तक भी थोड़ा और बड़ा साइज है तो 4.5 इंच भी ले सकते हो आप, ठीक है। ये जो पॉइंट है यहाँ से 4.25 इंच ऐसे जाना और 2 इंच जाना आपने ऐसे, ठीक है, और 6.5 इंच टोटल यानी कि 3.25 इंच आपने जाना है ऐसे, ठीक है।
क्योंकि इसमें एक एक पैर का मार्जिन चला जाएगा तो ये 7 इंच आ जाएगा यहाँ पर, और 1.25 इंच की हमारी बैन होती है, तो गला हमारा आ जाएगा 6 इंच, हमारा ब्रॉड गला आ जाएगा यहाँ पर निकल के। तो इसको हम मार्क कर लेंगे। तो या तो आपके पास फ्रेंच का हो, उसके जरिए से मार्क कर सकते हो, नहीं तो आप नॉर्मल शेप इस तरीके से लगा सकते हो यहाँ पर। ये देखिए इस तरीके से। कम से कम ये जो बैन है हमारी 18 इंच की आएगी, क्योंकि लो बैन जो होती है वो थोड़ी बड़ी ही होती है। मीडियम में आपकी 19 इंच बैन आती है, मीडियम यानी कि 20, अगर कम से कम 20 इंच की आपकी बस्ट है, 40 इंच की बस्ट है, तो 19 इंच का आपका टोटल बैन आना चाहिए। अगर 21 है तो आपका 20 इंच आना चाहिए बैन। तो इसको आर्म होल को कट करके हम चेक करेंगे कितना इसका हल्ला आ रहा है। ये तो हम इस तरीके से नापेंगे इसको। तो ये आ रहा है हमारा 18 इंच। ठीक है, तो 18 इंच की हम बैन कट कर लेंगे। अभी मैं आपको एक चीज और दिखा देता हूं, सही बैन की सही हल्ले की पहचान क्या है। तो आप इस तरीके से भी चेक कर सकते हो एक दफा इसको। देखिए ये चीज आ गई हमारी ऐसे। ठीक है, तो ये जो चीज है हमारी, देखिए ये वाला जो गैप है वो इस गैप से थोड़ा ज्यादा होना चाहिए, ये वाला जो गैप है। ठीक है, मान लीजिए ये गैप आपका ऐसे आ रहा है 3 इंच, तो कम से कम 3.5 इंच का आना चाहिए आपके, ये वाला गैप जो 3.5 इंच आना चाहिए। ये अगर आपने रखा है, क्योंकि इसका भी कम है, तो हम इसको थोड़ा सा और कट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम हल्का हल्का और कट करेंगे इसको, इससे क्या हो, इसकी फिनिशिंग आ जाएगी और अच्छी निकल के। तो चौड़ाई कम नहीं करनी हमने, सिर्फ इसकी यही चीज कम करनी है। ये मैं आपको बताने के लिए कर रहा हूँ सिर्फ इतना, ताकि आपको समझ आ जाए कि ये देखने में लगना कैसा चाहिए। ये देखिए अभी कितना फर्क पड़ गया इसके अंदर, गले के अंदर, तो आपको समझ आ गया होगा। अगर ऐसे देखो, पहले अच्छे से सेट कर लो इसको, यहाँ पर मिला लो जहां पर भी सेट हो रहा है ये। ठीक है, उसके बाद आपने ऐसे चेक करना है, जो भी आपका साइज ये आ रहा है उससे आधा इंच ये वाला साइज ज्यादा आना चाहिए, बस ये चीज का आपने ध्यान रखना। पहले वैसे ही कट कर लेना जैसे मैंने आपको समझाया है, उसके बाद ये चीज कट करना है, एकदम परफेक्ट बैन बैठेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, तो अभी मैं इसका बैन आपको कट करके दिखा देता हूँ। तो हल्का सा साइज क्योंकि बड़ा है तो हम 18.5 बैन कट करेंगे, क्योंकि एक पैर हमने यहां से निकाला है। तो उसके लिए आपने एक पेपर फ्यूज लेनी है। सबसे पहले हम ले लेते हैं पेपर फ्यूज। तो ये हमने पेपर फ्यूज ले लिए, इसको नीचे की साइड क्योंकि बराबर कटा हुआ है, इसको बराबर रखेंगे बिल्कुल। हल्की सी प्रेस लगाएंगे, ज्यादा नहीं लगानी, नहीं तो ये आपस में जुड़ जाएगी, बहुत हल्की सी, ताकि थोड़ी लाइटली जुड़े और चिपक जाए एक दूसरे से। ठीक है, उसके बाद ये निशान लगाएंगे। यहां पर हमने 7 इंच 3.5 इंच का निशान लगाना है, यानी कि टोटल खुलेगी जब ये तो 7 इंच आ जाएगा। तो ये हर साइज के लिए होता है, किसी भी साइज का लगा रहे हो 7 इंच का ही निशान लगाना है, यानी कि 3.5 इंच। ठीक है, क्योंकि इसको खोलेंगे बैन को तो ये 7 इंच आ जाएगा हमारा। अभी हम इसको नापने के लिए क्या करना, हमने निशान लगाने के लिए आप इस तरीके से कम ये 3 इंच का फर्क हो। ठीक है, ये वाला फर्क जो आपका 3 इंच आए। अभी ये 3 इंच क्यों बता रहा हूं मैं, तो इसका क्या हिसाब होता है, देखिए ये मैं इसलिए बता रहा हूं, ये देखिए ये जो हमारा सेंटर का जो निशान है, अगर इससे इसकी चौड़ाई चेक करोगे तो कितना आ रहा है, 3 इंच। अगर इसका आपका 3.5 इंच आ रहा तो आपने ये चीज भी 3.25 इंच रखनी है। ठीक है, इस तरीके से 3.25 ही रखनी है, क्योंकि ये देखिए यहां से आती है कुछ पट्टी इस तरीके से। तो ये देखिए आपका बैन का जो गैप है, अगर मैं दिखाऊँ आपको, ये देखिए सेंटर से, तो ये जो आपका पॉइंट है ये वाला, देखिए ये इसी पॉइंट पर आनी चाहिए। तो आप समझ गए मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं आपको। ये देखिए ये सेंटर है इसका, और ये जो हमने मार्क किया है, इसको अगर सही से मैं बिठाऊं बिल्कुल, तो ये चौड़ाई, ये वाली यहां से जो यहाँ चौड़ाई होती है, ये चौड़ाई रखनी होती है हमने बैन की यहाँ पर। तो ये चीज आपको समझ आ गई, इसीलिए मैं ये डिटेल में वीडियो बना रहा हूं, ताकि आपको ये चीज बिल्कुल साफ
अच्छे से समझ आ जाए कितनी चौड़ाई हमने रखनी होती है इसकी। ठीक है, ये हमने रख लिया। अभी इसके बाद क्या है, हम इस तरीके से चेक कर लेंगे जो भी हमारा साइज है। तो हमने कितना रखा है, 18.5 हमें रखना है, तो 9.25 इंच का हम इस तरीके से मार्क कर लेंगे। ये यहाँ पर आएगा और इसको इस तरीके से मिला देंगे हल्की सी शेप देते हुए। बस इसमें इतना करना है। ये निशान सीधा है, तो और दूसरा निशान 1.25 इंच के गैप में हम, क्योंकि ये बैन ज्यादा चौड़ा नहीं होता है, इसको भी सेम इसी शेप में ये वाला निशान लगा लेंगे। ठीक है, तो ये आपने बराबर अच्छे से नाप के लगाना है। यहाँ पर गोलाई दे देंगे हल्की सी इस तरीके से, तो ये आपका बैन जो बिल्कुल निकल के आ जाएगा। और कट करते हुए आपने बस इसको ध्यान रखना बराबर कटिंग हो। मार्किंग तो चलो जैसे मर्जी, अगर पेन से लगा रहे हो तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपका, क्योंकि मैं तो एक निशान भी लगा के कटिंग कर लेता हूं, पर आपको बताने के लिए मैंने ये मार्क किया है। जब आप भी करने लग जाओगे, जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे कटिंग करने की, तो अभी मैं जो है बिल्कुल बराबर कट करूंगा, इसको देखना। तो ये देखिए, और यहां से मैं दे दूंगा इसको गोलाई। अभी हल्का फुल्का कहीं से आपको डाउट हो रहा है तो उसको सेट कर सकते हो। जैसे कि मुझे लग रहा है थोड़ी सी शेप मुझे यहाँ गड़बड़ लग रही है, ये वाली। तो इसको हम खोल लेते हैं अभी, और यहाँ रख के मैं दिखाता हूँ आपको कैसी इसकी शेप आ रही। इसी तरीके से देखिए दोस्तों, हमने इसको कर लेना है सेट। अब ये देखिए बनाने के बाद कुछ इस तरीके से इसकी शेप आ जाएगी। ये देखिए, ये इसकी शेप आएगी बैन पट्टी की, कुछ इस तरीके से। तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कैसे आप इसको बताया है कटिंग करना। अगर आपको समझ नहीं आया होगा अभी, तो एक दफा और रिपीट करके देखना वीडियो को, आपको समझ आ जाएगा बहुत अच्छे से। एक कपड़ा लेके हम इसको पेस्ट कर लेंगे। तो ये चीज हम चिपकाएंगे प्लेन फैब्रिक पर ही। तो यहाँ पर थोड़ी गड़बड़ है कपड़े के अंदर, तो इसको कोशिश करेंगे हम इस तरीके से निकालने की। और आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इसको हम कर लेंगे कट। और इसको हमने कर लेना है यहां से हल्का हल्का, इसको ऐसे बिठा लेंगे परेस से ही। तो ये जब सेट हो जाएगी, इसको इस तरीके से रख लेना आपने। अभी एक कपड़ा लेके हम नॉर्मल कोई भी कपड़ा ले लो, तो ये सीधा भी यूज कर सकते हैं, और इसके अकॉर्डिंग हमने इसको कट कर लेना है। तो इस पे हम कर लेंगे इसको सिलाई लगा लेंगे यहाँ से यहाँ तक। और मैं दिखाता हूँ, सिलाई लगाने के बाद बिल्कुल मिला के सिलाई लगानी है, और प्रेस से इसको वापस से सेट कर देंगे। तो मैंने सिलाई लगा के लाता हूँ 1 मिनट। तो ये देखिए हमने ये सिलाई लगा ली है इसमें, और सिलाई लगाने के बाद इसको एक पैर छोड़ के हमने कट कर देना है इस तरीके से। और प्रेस से इसको हमने यहीं के यहीं पलट कर बिठा लेना है कुछ इस तरीके से। तो ये हो जाएगा सेट बहुत अच्छे से। और एक पैर का भी इसमें मार्जिन छोड़ के हमने इसको कट कर लेना है। तो यहां से हमने इसको कर देना है कट, और उसके बाद इसको हम लगाते हैं। यहां पर हम सेंटर का एक कुटका लगा देंगे इसको यहां पर। और अभी चलते हैं मशीन पर, दिखाते हैं लगा के कैसे लगाना है इसको। तो अभी ये लगा लेंगे हम बैन। तो उसके लिए देखिए हमने क्या करना है,
सबसे पहले हमने यहाँ पर एक सिलाई घुमानी है, उस इससे क्या होएगा, ये जो चीज है हमारी ये फलकेगी नहीं, बैन बिल्कुल स्मूथली बैठती है इससे। तो एक सिलाई पहले इस तरीके से घुमा लेंगे हम और इसको पक्का कर लेंगे यहीं के यहीं। इसी सिलाई के ऊपर हमने फिर बैन चढ़ानी होती है, और इसको भी सिलाई लगाते हुए भी खींचना नहीं है, नॉर्मल रखना है आपने इस तरीके से। तो चाहे ये शर्ट बनाने के बाद भी आप लगा सकते हो, साइड जोड़ने के बाद भी मतलब। ठीक है, ये सिलाई लगने के बाद उल्टी साइड रखनी है आपने इस तरीके से, ये उल्टा रखना है, सेंटर से हमने बैन को स्टार्ट करना है। तो बैन का जो हमने ये कुटका लगाया है, एक छोटा सा कट लगाया है यहाँ पर, इसको इससे मैच कर देना है इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पर सिलाई लगाते हुए हमने जाना है, इसको आपने पकड़ के एक बारी चेक कर लेना है कि ये हमारा पूरा आ रहा है कि कितना फर्क है इसमें, इस तरीके से। तो ये हमारा पूरा है। अगर फर्क थोड़ा बहुत होता है आपका, तो आप पहले से ही स्टार्टिंग से ही मैनेज करके चलो से, कौन सा पल्ला अगर थोड़ा बहुत बड़ा या छोटा हो रहा है। इस तरीके से आपने लगानी है सिलाई। इस फ्लैप को नहीं उठाना है, जब भी बैन चढ़ा रहे हो तो इसको नहीं उठा के लगानी सिलाई, क्योंकि वैसे फिनिशिंग नहीं आती है। ये लग गई हमारी यहाँ पर। अभी इसको भी इधर से ही स्टार्ट कर लेंगे हम कुछ इस तरीके से ही। ये देखिए, तो ये लग चुकी है हमारी बैन वाली सिलाई। और इस पर जब भी फाइनल वाली सिलाई हम लगाएंगे सीधी साइड से। तो ये देखिए, ये वाली जो सिलाई लगानी है हमने, ये भी सेंटर से ही लगानी है, मतलब जहां से हमने स्टार्ट किया था वहीं से ही सिलाई लगानी है। ठीक है, और यहीं पे लाके हमने खत्म कर देनी है सिलाई को। तो यहां से आपने इसको बैक घुमा देना है, यानी कि इसके ऊपर हम लगाएंगे सिलाई। इस तरीके से। और यहाँ हम इसको अच्छे से सेट कर लेंगे, इसकी जो नोक है ये वाली। तो ये रेडी सिलाई हमारी लग चुकी है बैन के ऊपर। तो अभी लेके चलते हैं आपको काउंटर पे, और इसको हल्की सी प्रेस लगा के आपको दिखाते हैं कैसा आ रहा है। तो अभी मैं लगा देता हूँ इसको हल्की सी प्रेस। प्रेस लगानी कैसे है आपने इसको, ये देखिए, इस तरीके से उल्टी करनी है इसको, और ऐसे सेंटर बनाना है इसका। जहां भी ये बिल्कुल सीधी बैठ रही है स्मूथली, वहां पर इसको सेट करना है आपने इस तरीके से, ताकि इसकी शेप चेंज ना हो। और इस तरीके से आपने लगा देनी है प्रेस, यहां पर भी और इस साइड में भी। तो अभी हम सीधा करके इसको बिठाते हैं। तो ये देखिए, ये है हमारी बैन रेडी। और हल्की सी प्रेस, बस इसमें आपने एक चीज का ध्यान रखना है
मुझे भी ध्यान नहीं रहा ये चीज़। किसी भी वाइट पीस पर आपने निशान गाढ़े नहीं लगाने, मोटे निशान नहीं लगाने। कोशिश करो येलो चाक यूज करो आप। जैसे कि ये हल्का सा निशान रह गया इसमें, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो मैं आपको बता रहा था, तो मेरा भी ध्यान नहीं रहा ये निशान का, क्योंकि अगर मैं लाइट निशान से निशान यूज करता तो शायद आपको इतना निशान दिख नहीं पाता वाइट के ऊपर, इसलिए मैंने पिंक निशान यूज किया था, पिंक कलर का चौक का। तो इस चीज़ का जब भी आप बना रहे हो ध्यान रखना है, ये निशान कोशिश करो आप हल्के लाइट चाक से ही लगाओ, या तो येलो चाक यूज करो, क्योंकि येलो चाक का नजर भी आता है और उसका इतना बाहर से दिखता भी नहीं है। तो ये आपकी बैन हो जाएगी कुछ इस तरीके से। ये देखिए, थोड़ा मैं जूम करके दिखाऊँ आपको, बैक से आ जाएगा कुछ इस तरीके से। ये आ रहा है हल्का सा, तो इसको क्या करना आपने, जो है रियलिटी आपके सामने है, इतना सा भी फेक नहीं होएगा कुछ, ना ही कुछ एडिट करूंगा मैं, जो ज़्यादातर आप लोगों को करके सेट करके दिखाते हैं वीडियो के अंदर। तो जो है रियलिटी है आपके सामने है, दिखाता हूँ। ये देखिए आप गला, आपको पता लग जाएगा कैसी इसकी फिनिशिंग है। इसे और भी बेस्ट करके बनाया जा सकता है, जितनी आप मेहनत करोगे, प्रैक्टिस करोगे, और बेहतर किया जा सकता है। इससे भी अच्छी फिनिशिंग आप कर सकते हो, और क्योंकि ये कोई फाइनल फिनिशिंग नहीं है, इससे भी अच्छी फिनिशिंग आप इसको दे सकते हो। जितना थोड़ा टाइम लगाओगे आप बेहतर बनाओगे, उतना ही और ज़्यादा फिनिशिंग आएगी। तो अभी इसका रेडी करके आपको लुक दिखाते हैं, फाइनल कैसा लुक आता है। बैन का गले का रेडी हो गया, सूट का पूरे का दिखाएगा लुक कैसा आएगा।